मेरे फोन में इसके पहले जो अटैक्स हुए हैं उसकी पिक्चर्स भी हैं, इसीलिए इन्हें मेरा फोन चाहिए। आपके पास वीडियोस हैं जिनमें आपके आप पर अटैक हुआ है प्रीवियसली? मैं तो, मुझ पे तो खुद अटैक होता है तो मैं वीडियो कैसे बना सकती हूँ? मैं तो आपने अभी कहा कि आपके पास पिक्चर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, तो लखनऊ गर्ल प्रियदर्शनी जी को लेकर एक लेटेस्ट न्यूज निकल कर आई है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रियदर्शनी जी अब पूरी तरह से पागल हो चुकी हैं। उनके कुछ ऐसे वीडियोस निकलकर सामने आए हैं जो एकदम उनका पागलपन साबित कर देंगे। मेरे को जैसे ही जब मैं घर से निकलती हूँ और जितने इलाके में जाती हूँ, मैं जहां जहां जाती हूँ मेरे पीछे अटैक होते रहते हैं। फिजिकल अब्यूज होता है, वर्बल अब्यूज होता है, आई टीजिंग होती है। तो सबसे पहले तो लखनऊ गर्ल प्रियदर्शनी जी की इस बात पे बहुत सारी तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि क्या बात बताइए प्रियदर्शनी जी ने कि वो जहां पर भी जाती हैं, जिस भी जगह पर जाती हैं, हर जगह उन पे अटैक ही अटैक हो रहे हैं। गैंग के मेंबर्स उनके पीछे पड़े हुए हैं। भाई मुझे तो लग रहा है कि लखनऊ गर्ल जो है ये बहुत बड़ी डॉन है, हर जगह इनके पीछे गैंग के मेंबर्स ही पड़े रहते हैं। मतलब यार, अगर आप टीवी इंटरव्यू दे रहे हो तो कम से कम कुछ लॉजिकल बातें तो बताओ। अगर आप ऐसा बोलते कि हाँ भाई साल में 2-3 बार अटैक हो गए तो लोग मान भी लेते, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि भाई हर दिन जहां पे भी मैं जाती हूँ मेरे पर अटैक ही अटैक हो रहे हैं। अभी तो लखनऊ गर्ल के पागलपन के किस्से चालू हुए हैं, अब आप इसे देखिए। यही मार रहा था और कोई नहीं मार रहा था। ये कह रहा है ना कि मैं, तू लड़का होती तो मैं बताता। इसने मुझको मारा है बहुत बुरी तरीके से। ये जो बोल रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने उन लोगों के साथ मिलके मुझे मारा और यूपी पुलिस ने खड़े होकर के देखा है। तो दोस्तों आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा ना, जिसमें लखनऊ गर्ल को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। ड्राइवर बेचारा तो वहां बैठ के मजे ले रहा था, वो तो सिर्फ मिठाई वगैरह खा रहा था, वो थोड़ी मार खा रहा था। पागलपन का लेवल देख रहे हैं आप? मतलब वो लड़की खुद वो वीडियो देख चुकी है जिसमें उसने बहुत सारे थप्पड़ मारे हैं उस बेचारे ड्राइवर में, लेकिन फिर भी अपने इंटरव्यू में बता रही है कि भाई नहीं, मुझ में पड़े हैं बहुत सारे थप्पड़ और आसपास के लोग सब मिलकर मुझे मार रहे हैं। मतलब आप कहना चाहती हैं जो ड्राइवर थे वो उस गैंग में इन्वॉल्व हो जो आपको मारती है? ऑब्वियसली वो मेरा पीछा कर रहा था। आप बाकी इसके आगे का सीसीटीवी देखो तो ये उन लोगों के साथ मेरे पीछे आया और मेरा फोन खींच रहा था और कांस्टेंट मारता जा रहा था, मुझे मारता जा रहा था। गैंग मेंबर, ड्राइवर, मतलब लखनऊ गर्ल का अब कहना है कि भाई वो ड्राइवर एक गैंग मेंबर है। मतलब वो बंदा, वो ड्राइवर आपको पहली बार उस एक्सीडेंट के टाइम पे देख रहा है कि अरे ये लड़की कौन है, और आप एकदम से धरावंत उसमें थप्पड़ मारते गई, वो उसने बेचारे ने आप पे हाथ तक नहीं उठाया। लेकिन लखनऊ गर्ल का ये कहना है कि भाई वो जो ड्राइवर है वो एक गैंग का मेंबर है और वो उस लड़की को उड़ाने ही आया था। भाई अगर उड़ाना होता तो उड़ा नहीं देता सलमान खान की तरह। अब आप यहां तक ये तो समझ ही गए होंगे कि जो लखनऊ गर्ल है प्रियदर्शनी जी, उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आप इसे देखिए। मेरा सवाल ये है, आप जिनसे पहली दफा आपका इंटरेक्शन हुआ है, फेस ऑफ हुआ है, आप उनको क्रिमिनल बता रही हैं, इस बात पे? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अपने पूरे गैंग के साथ आया था। इसने मुझको मिल के मारा है, सबके साथ मारा है। मुझको इतनी सारी चोटें लगी हैं तो ये क्रिमिनल नहीं है तो कितने लोग थे इनके? कम से कम 100 लोग थे। अब चौराहे पे 100 लोगों ने आपको मारा है? ये लखनऊ गर्ल ने क्या बोल दिया कि वहां पर जितनी भी जनता खड़ी हुई थी और जितने भी लोग आसपास थे वो सारे गैंग के मेंबर ही थे और वो सब उस बेचारी एक लड़की पे अटैक कर रहे थे। भाई अगर इतनी जनता 500-600 लोग तुम पे अटैक कर देते तो तुम गायब हो जाती, तुम्हारे शरीर के टुकड़े ढूंढने पड़ते कि भाई पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है। नहीं, आप आज सबके सामने बोले इनसे कि ये अपने घर को जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में है। एंड देन दे आर लाफिंग। तो दीदी अपने पड़ोसियों से भी लड़ पड़ी और बोल रही हैं कि आपने अपने घर का कलर काला क्यों करवा रखा है? आपके काले घर की वजह से पूरी सोसाइटी की जान खतरे में है, क्योंकि इस देश में इंटरनेशनल ड्रोन्स घूमते हैं और अगर उन्हें इंटरनेशनल ड्रोन्स को अगर काले कलर का घर दिख गया तो वहां पर वो बम वगैरह गिरा देंगे और उसकी वजह से आपके घर के साथ साथ पूरी सोसाइटी खतरे में है। वेल, ऐसा कुछ आपने पहले कभी सुना है क्या? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। लेकिन आप एक बात बताइए कि उस काले कलर के घर के होने की वजह से वो सोसाइटी खतरे में हो ना हो, लेकिन उस लखनऊ गर्ल के होने से ऑलरेडी वो सोसाइटी बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि लखनऊ गर्ल की वजह से अगर आज किसी लड़की के साथ सही में कोई दुर्घटना होती है या फिर कोई केस होता है, अगर लड़की फिर आवाज उठाएगी तो फिर लड़की पे ही हमेशा पूछताछ की जाएगी, शक किया जाएगा कि भाई लड़की सही बोल भी रही है कि नहीं। तो ये बहुत बुरा फर्क पड़ा है इस लखनऊ गर्ल की वजह से। एक फेक केस की वजह से अगर कोई असली केस भी आएगा सामने तो अब उस पर भी बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की जाएगी। Are they above law? And he calls me the daughter of Barack Hussein Obama. ये कहते हैं कि बराक हुसैन ओबामा तुम्हारा बाप है। अरे फोटो दूसरी। Can he talk like this?
Can he talk like this? एक तो ये लड़की जबरदस्ती उन पड़ोसियों से झगड़ा करने पहुंच गई और उम्मीद कर रही है कि भाई जो पड़ोसी हैं वो बिल्कुल जवाब ही नहीं देंगे पलट के। अब उन पड़ोसियों ने बोल दिया कि भाई तुम बराक ओबामा की बेटी हो। अब भाई बराक ओबामा की अगर बेटी होती तो अच्छा ही होता, ये मुसीबत इंडिया में तो नहीं होती, यूएस में घूम रही होती। And he said कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई डंडा उठा के लाए मारने के लिए, इन पड़ोसियों को भी बुला रहे थे कि तुम लोग भी लेके आओ डंडा मारने के लिए। अब मेरा सर बहुत जोर से दुख रहा है। अब मैं इस लड़की के वीडियोस और बिल्कुल नहीं देख सकता। ये लड़की पूरी तरह से मेंटली क्रैक है और पूरी तरह से मेंटली अनस्टेबल है। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज निकल कर आई है वो न्यूज ये है कि जो लखनऊ गर्ल के वकील हैं उनका ये कहना है कि लखनऊ गर्ल की मानसिक स्थिति थोड़ी सी सही नहीं है, यानी कि वो थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल है और इस वजह से पुलिस प्रियदर्शनी जी को अरेस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि किसी मेंटली अनस्टेबल बंदे को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन फिर लोगों का ये कहना है कि अगर लखनऊ गर्ल मेंटली अनस्टेबल है तो फिर उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देना चाहिए। तो अभी इस चीज पर गौर चल रहा है। जो भी एक्सपर्ट्स इस केस को संभाल रहे हैं वो अब इस चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब इस केस में आगे जो भी होता है, इस केस की हर एक छोटी से छोटी जानकारी मैं आप लोगों तक लगातार पहुंचाता रहूंगा। आप लोग बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। बाकी हम लोग मिलते हैं अब अगली बहुत ही धमाकेदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।